नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एजुकेशन तपस्या में हार्दिक स्वागत है। अगर आपका सपना बीपीएससी और अन्य कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना है तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। और इस चैनल का यह पहला वीडियो है जिसमें हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 66 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। याद रखिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी में एक सबसे महत्वपूर्ण मजबूत नींव होते हैं। इसे नियमित रूप से हल करने से परीक्षा का पैटर्न, महत्वपूर्ण विषय एवं प्रश्न पूछने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आता है। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के 66 महत्वपूर्ण बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 1, कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रोफेसर थे? आपके ऑप्शन है इतिहास एवं अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और कानून। तो ये आंसर होगा राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कौटिल्य कौन से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। फिर दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है कि विषय के प्रोफेसर, दो विषय के प्रोफेसर थे। और आपको पता ही होगा कौटिल्य जो है मौर्य वंश के स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान किया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था। और प्रश्न दूसरा, ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर क्षीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो ये इनका करेक्ट उत्तर है, इसका उत्तर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और ये बहुत ही अच्छा धूमधाम से ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें है कि विंध्याचल पर्वतमाला एवं कृष्णा नदी के बीच में स्थित प्राचीन मार्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये एक्चुअली दक्षिण की है। ये विंध्याचल जो है हमें नॉर्थ से लेकर दक्षिण की ओर जाता है और कृष्णा नदी ये दक्षिण का है। तो यहाँ पे उत्तर जो होगा आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन 4 लेते हैं जिसमें लिखा हुआ किस अधिनियम के तहत चाय बागान के मजदूरों को उनके मालिक के अनुमति के बिना बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो आपको ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कौन सा ये है। तो ये 1859 का जो पहला ऑप्शन है ये आपका इसका सही आंसर है। फिर हम लोग 5वां क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर किले में कब्जा करने में रानी लक्ष्मीबाई को किसने मदद किया था? तो 4 ऑप्शन है जिसमें आपको पहला ऑप्शन है बांदा के नवाब बहादुर अली, तात्या तोपे नाना साहेब और बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे आंसर होगा बांदा के बहादुर अली जो है पहला ऑप्शन है ये है। फिर हम लोग छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन में है कि आपको रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि यहाँ एक औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये उस समय के आपको ये 4 ऑप्शंस में से बताने हैं। तो ये इसका आंसर बी होगा, मेजर जनरल ह्यूज रोज। और आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा है मेजर जनरल ह्यूज रोज। और 7वां क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? संथाल विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था। तो इसका आंसर भी होगा सिंधु, कानू, भैरव और चांद है। फिर क्वेश्चन 8 लेते हैं जिसमें सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में बहावी आंदोलन की अंग्रेज के किस नीति के विरोध में शुरू किया गया था?
इसमें यह जो है दाढ़ी बर्ड टैक्स हमें देना पड़ा था, दाढ़ी पे टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, जिस कारण वहाबी आंदोलन हुआ था। और क्वेश्चन 9 लेते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय जो है डेविड राय के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर, आपको बताना कौन से स्थान पे की थी। तो ये हिंदू कॉलेज जो है आपका कोलकाता में स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर सी होगा। और उसके बाद क्वेश्चन 10 है, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ में किस विद्रोह के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि 1882 में स्थित हुआ था। तो ये आपका सन्यासी विद्रोह जो है, बहुत ही उनके इस किताब में सन्यासी विद्रोह का बारे में चर्चा किया गया। तो ये पहला आंसर इसका सन्यासी विद्रोह होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 11, और आप यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो है, पटना में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र इंडियन नेशन के मालिक कौन थे। तो ये आपको 1931 में प्रकाशित राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था, और ये आपको कमेश्वर प्रसाद, पहला आंसर इनका सही है। कमेश्वर प्रसाद जो है, कमेश्वर प्रसाद महाराजा सर कमेश्वर सिंह। फिर 12 प्रश्न 1868 में शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। तो ये आपका आंसर इसका जो होगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 13 पे जाते हैं। बिपिन चंद्र पाल द्वारा समाचार पत्र शुरुआत किया था वंदे मातरम के संपादक कौन थे। तो ये इसके आंसर होगा अरविंदो घोष होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक लेखक कौन है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक का लेखक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर आंसर बी डॉक्टर मनोहर लोहिया। और ये जो है फेमस एक समाजवादी थे, जिनके कारण उत्तर प्रदेश में अभी भी आप देखेंगे उनके बारे में बहुत ही पॉलिसी जो निकलती हैं, ये इनके राम मनोहर लोहिया के नाम पे ही निकाला जाता है। और हम लोग क्वेश्चन 15 लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किस प्रसिद्ध उर्दू समाचार पत्र का संपादन किया गया था। तो ये इसका आंसर बी होगा अल हिलाल। और हम लोग 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन पे है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम में प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था। ये जो पत्रिका का नाम था ये आपका सी होगा। यहाँ पर जो है यंग इंडिया जो है, इसका आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन 17 है, पटना से प्रकाशित होने वाली हिंदी साप्ताहिक हुंकार से संबंधित कौन है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जमुना काराजी, राहुल संकीर्तन और उपयुक्त सभी। तो ये इसके आंसर होंगे उपयुक्त सभी होगा, आंसर डी होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन 18 है, फेमस किताब है और जो पाकिस्तान और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और यह भारत का विभाजन पुस्तक का लेखक किसने लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शंस होंगे डॉक्टर भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये किताब लिखी गई है। और हम लोग ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है हमारे विधि मतलब भारत के संविधान में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा था। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जिनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच में शक्तियों के पृथक्करण वाली पुस्तक जो थी द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन थे। तो इनका आंसर होगा आप आंसर सी मोंटेस्क्यू। और मोंटेस्क्यू जो है ये फ्रेंच फिलोसफर थे
और इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के ऊपर को एक किताब इन्होंने लिखा था, सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था। और प्रश्न 20 से महात्मा गांधी एवं बिहार एंड सम रेमिनिसेंस जो किताब है, इनका लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और 21 क्वेश्चन है, कुंवर सिंह और अमर सिंह की जीवनी पर इन्होंने एक किताब है, उसके लेखक कौन थे? तो ये इनके आंसर हो गया, पहला होगा के दत्ता, कालिंकर दत्ता। और कालिंकर दत्ता जो है, इन्होंने किताब इनके ऊपर लिखा था। कुंवर सिंह भारतीय 1857 की ईस्वी में बिहार के 80 साल की उम्र में भी इन्होंने बहुत ही दमखम से अंग्रेजों को खिलाफ इन्होंने अपना विरोध पर ये लड़ाई किया था, जिनके कारण बिहार दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न 22 है, एनीवे से 1914 में किस समाचार पत्र से इन्होंने शुरुआत किया था? तो इसका आंसर होगा न्यू इंडिया, पहला आंसर होगा। फिर इंडियन स्पेक्टेटर का जो एक हमारा समाचार पत्र था, इसका संपादन किसने किया था? और ये है बहराम जी मालावरी, ये बी ऑप्शन इनका होगा। और 18वीं शताब्दी के भारतीय शिक्षा पर आधारित पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ये धर्मपाल। ये आपका आंसर ए जो है, इनका आंसर होगा। और प्रश्न 25 से द इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका इंडियन स्ट्रगल, जो फेमस सुभाष चंद्र बोस, जो आंसर ए ही है। और 26 क्वेश्चन जो है, तमिलनाडु में 1925 में आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास सीएन अन्नादुराई, ईबी रामास्वामी, पेरियार, के कामराज। तो इसका आंसर बी होगा, ईबी रामास्वामी, पेरियार जो है इनके आंसर होगा। और ये 1925 में ये आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 27 लेते हैं। 27 में कुका नामधारी आंदोलन जो है, ये बहुत ही फेमस पंजाब का ये एक पंजाब प्रांत में होने वाली अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन है। और तो इनका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो ये आपको बताना है। और ये बाबा राम सिंह जो है, पहला ऑप्शन है, ये जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन जो है 1872 में अपनी चरम सीमा पे था। और ये आपके जातिवाद और समाज की बुराइयों पर ये कुका आंदोलन पंजाब एरिया में, पंजाब प्रांत में ये शुरुआत किया गया था। बस 28 नंबर पे करते, भारत भारतीयों का नारा किसने किया था? तो ये आंसर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया के मोहम्मद से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राम, आंसर बी, मोहन रॉय। और प्रश्न 30 जो है, अखिल भारतीय महिला की स्थापना 1927 में किनके द्वारा की गई थी? तो ये बताइए आप, किनके द्वारा की गई थी? ये मार्गरेट कैजिन, ये जो है बी ऑप्शन है, इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। जो मार्गरेट, अगर आपको पता हो, मार्गरेट जो है स्वामी विवेकानंद के साथ में आई थी। तो वो बहन में इन्होंने अब कुछ स्थापना किया था, उन पर ये मार्गरेट कजिन, मार्गरेट बहनों के द्वारा स्थापित किया, 1927 में स्थापित किया गया था। प्रश्न 31 है, भू राजस्व में 22% वृद्धि के विरोध में 1928 में बारदोली का आंदोलन का सत्याग्रह किसने किया था? इनका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रश्न है कि 1936 लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो
आपको बताना है कि इसमें प्रथम शस्त्र की जो है अध्यक्षता किसने किया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इन्होंने किया था, तो ये आंसर होंगे। और ये बी, हाँ, यूरोपियन नीति चंपारण अगेरियन एक्ट कब पारित हुआ था। ये 33 क्वेश्चन है, मार्च 1918। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले 2-3 बार पूछे गए। और 34 है, भारत के शुरुआती संगठित कृषक आंदोलन में नील आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इंदिरा आंदोलन सबसे, और पवना आंदोलन जो है हमारे पीजेंट जो है किसान और कृषक आंदोलन में किया गया था, और ये 1852 से 62 वाले में शुरुआत की गई है। और प्रश्न 35 लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में सुरेंद्र बनर्जी और मनमोहन बोस द्वारा कौन सी स्थापना की गई थी। ये है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये है पहला। (1884) में मद्रास महाजनों की सभा की स्थापना किसने किया था। तो ये आपका उपयुक्त सभी आंसर हो गए। 4 ये जो है ये सब है इसमें। एम वीरा स्वामी, एम वीरा भागेश्वर, बी रमना अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। 1867 में कलकत्ता में हिंदू मेला की शुरुआत किसने की थी। तो ये है नव गोपाल मिश्रा, इसका आंसर पहला है, नव गोपाल मिश्रा एवं राजनारायण बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहकर बुखारा था। इन्होंने उस समय लॉर्ड डफरिन के समय पे ये 1885 में हुआ था, तो जिसके कारण जो है इन्होंने लॉर्ड डफरिन आंसर हो गया आपका, इन्होंने ये किया था। फिर संदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में किनके द्वारा की गई है। तो ये है अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता से ये हुआ है। फिर 1934 में पटना के अंजुमन इस्लाम में प्रथम भारतीय कांग्रेस की समाजवादी के प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन किनकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये हुआ है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी। और बंगाल के विभाजन के समय के बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कारण में रद्द कर दिया गया था। 1911 में इन्हें रद्द कर दिया गया था। तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ है, आंसर बी। और मुस्लिम लीग किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। और 1897 चापेकर बंधुओं ने दामोदर और बालकृष्ण किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। रैंड और लेफ्टिनेंट पहला ऑप्शन है। प्रश्न 44 है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया था। और ये आपका 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने किया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन है। प्रश्न 45 है। गदर पार्टी से प्रेरित होकर 1915 में सिंगापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चिश्ती खान और दुंदे खान ने किया था। प्रश्न 46, 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसने स्थापित किया था। तो ये राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। और प्रश्न 43, प्रश्न 47 जो है जस्ट 45 का रिपीट है, तो इसका भी आंसर यही होगा। एक आपका 47 और 45 का आंसर है चिश्ती खान और दंडी खान ने, जो सिंगापुर में रिवोल्ट 1915 में हुआ था, किन्होंने किया था। फिर प्रश्न 48 पे लिखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड में भारत का वायसराय कौन था। ये आपका प्रश्न 48 से लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आंसर बी। प्रश्न 49, पंजाब के किस स्वतंत्रता सेनानी को स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपकर सम्मानित किया गया था। वो डॉक्टर सैफुद्दीन
किचलू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफीजुद्दीन किचलू मुस्लिम होते हुए उनको पंजाबी सिखों ने उनको स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी थी। प्रश्न 50 1929 के मेरठ षड्यंत्र लेकर किन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था? तो ये विदेशी नागरिकों में फिलिप ब्रेन ब्रैडली और लेसर हंजिनसन, ये तीनों को उन मेरठ से गिरफ्तार किया गया था 1929 में। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न 51 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो ये आपका पहला होगा रमन मैकडोनाल्ड ने। फिर प्रश्न 52 खुदाई की लाल कुर्ती का आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार, पहला ही क्वेश्चन है इसका, पहला ही आंसर है, ये आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 53 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। प्रश्न 54 पे जाते हैं। 1945 और 46 में आईएनए का मुकदमा कहाँ चला गया था? तो ये आपका रेड फोर्ट दिल्ली में किया गया था, लाल किला दिल्ली पे। प्रश्न 55 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की अंतिम सरकार की घोषणा किसने किया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र का आंसर भी होगा। प्रश्न 46 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1943 की घोषणा की थी कि ब्रिटेन जितना तक छोड़ देगा? तो क्योंकि क्लेमेंट इटली जो थे उस समय प्रधानमंत्री, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भी प्रधानमंत्री हमारे ये थे। लेकिन अगर आप एक और पुराना बात करेंगे तो विंस्टन चर्चिल एक जस्ट उससे पहले था। तो अगर मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो उस समय जो थे वो थे विंस्टन चर्चिल थे। जब ये युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध के समय जो थे विंस्टन चर्चिल थे। प्रश्न 57 भारत सरकार अधिनियम 35 का दास्ता का अधिकार पत्र और बिना इंजन की गाड़ी किसने किया था? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो है दास्ता का अधिकार पत्र और बिना इंजन की गाड़ी जो है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर बी होगा। प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना में 11 अगस्त 1942 को गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो ये है जो आपका लॉर्ड लिंगथो, यह पहला ऑप्शन है। फिर प्रश्न 1924 में द्वैध शासन प्रणाली के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आपका आंसर होगा इसका पहला बुद्धिरामन। महात्मा गांधी भारत का महान एकीकरण रूप में किसने वर्णित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको जवाहरलाल नेहरू जी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले 1921 में किसने गढ़ा था? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने ये किया था, जिनके कारण ये स्लोगन बहुत ही हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत जो थी मौलाना हजरत मोहानी जो है ऑप्शन बी इन्होंने किया था। राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का विकास किस वर्ष में बने कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से हुआ था? ये बहुत पुराना है और ये आपको सन 1836 में पहला ऑप्शन है। ये जो है उस समय कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हुआ था, जो बाद में राष्ट्रीय पुस्तकालय बन के नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता हो गया। और 63 को 1910 में मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये आपका हुआ था अरहार आंदोलन पहला। फिर और प्रश्न 64 लेते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ग 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजिल अली इनके हेड थे। तो ये पहला ही होगा। के.एम. पनीकर और एच.एन. कंजरू इनके अदर मेंबर थे। लेकिन जो अध्यक्ष थे जस्टिस फजिल अली थे। 65 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में नाम किन्हें जाना जाता, जो 1942 में ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था? तो ये अरुणा आसिफ अली। ये आंसर होगा आपका बी। और 66 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो लेते हैं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था? तो ये इनका आंसर होगा आपको जवाहरलाल नेहरू। और इस तरह हमने 66 क्वेश्चन जो है
कंप्लीट कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर बताइए, और ताकि आने वाले सभी प्रीवियस और अन कंपटीशन एग्जाम, बिहार जीके और करंट अफेयर्स और तथा प्रैक्टिस सीरीज की क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद।